नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी कोचिंग में। तो आज हम बात करेंगे लेसन 4 यानी क्लास 6 की जो रेनबो है उसकी लेसन 4 द डंकी एंड द डॉग। इसमें पहले हम मीनिंग वर्ड नोट करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की। तो सबसे पहले हम मीनिंग नोट कर लेंगे। मीनिंग आपके सामने लिखे हुए हैं। लोड मीन्स बाहर, सैड मीन्स छप्पर, लिक मीन्स चाटना, लिफ्ट मीन्स ऊपर उठाना, पैट मीन्स थपथपाना, बासरमैन मीन्स धोबी, आउटसाइड मीन्स बाहर की ओर, इनसाइड मीन्स अंदर की ओर, मास्टर मीन्स मालिक, जंप मीन्स कूदना और आर्म मीन्स भुजा। द डंकी एंड द डॉग, द डंकी एंड द डॉग। और बहुत ही अच्छी कहानी है, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की बराबरी नहीं करनी चाहिए। चलिए, वो आपको कहानी के माध्यम से पूरा सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें दिया है, फटाफट स्टार्ट करते हैं हम। ए बासरमैन हैड ए डंकी एंड ए डॉग। तो हैड का प्रयोग रखता था, रखते थे के लिए होता है या पास है, कुछ भी है मतलब। तो ए बासरमैन एक धोबी, हैड ए डंकी एंड ए डॉग। तो एक धोबी के पास एक कुत्ता और एक गधा था। एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू द रिवर टू वॉश द क्लोथ्स। जो धोबी था एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह ही यूज्ड का प्रयोग, यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों में होता है, जहाँ पर आदत दर्शाई जाती है यानी हैबिट दर्शाई जाती है कि कोई काम हर रोज करता था, ठीक है। टू गो टू द रिवर वॉश द क्लोथ्स। तो यहाँ पर जो है प्रत्येक सुबह यूज्ड टू गो टू द रिवर वॉश द क्लोथ्स, प्रत्येक सुबह वह जो था नदी पर कपड़े धोने के लिए जाता था। चलिए, द डंकी कैरिड द लोड ऑफ द क्लोथ्स। जो गधा था कैरिड ले जाता था, द लोड मतलब भार यानी वजन, ऑफ द क्लोथ्स मतलब कपड़ों का। जो गधा था वो कपड़ों का भार ले जाता था, वजन ले जाता था। He lived in a shed outside the master's house, and the dog used to stay inside the house the whole day long. He means वह lived means रहता था, कौन रहता था? गधा। lived means रहता था in a shed, छप्पर के अंदर, छप्पर के बाहर, सॉरी, shed outside मतलब छप्पर के बाहर, the master house जो मास्टर मतलब बासरमैन था उसके लिए मास्टर का प्रयोग किया गया है यानी मालिक का प्रयोग किया गया है। हाउस एंड द डॉग यूज टू स्टे इनसाइड द हाउस द होल डे लॉन्ग। इसमें कहा गया है कि जो गधा था वो छप्पर के बाहर रहता था, अपने मालिक के घर के छप्पर के बाहर रहता था, और जो कुत्ता था वो इनसाइड द हाउस घर के अंदर रहता था, द होल डे लॉन्ग यानी पूरे दिन जो कुत्ता था वो घर के अंदर रहता था। इन द इवनिंग द डॉग यूज टू फील हैप्पी टू सी हिज मास्टर। इन द इवनिंग यानी शाम में, द डॉग यूज टू द फील हैप्पी, जो कुत्ता था वो बहुत खुशी महसूस करता था, खुश रहता था शाम को, टू सी हिज मास्टर अपने मालिक को देख करके। शाम को जो कुत्ता था वो अपने मालिक को देख करके बहुत खुश होता था, बहुत खुशी होता था। आपने देखा होगा कि लोगों से बढ़ कर के वफादार जो माना गया है सबसे ज़्यादा कुत्ता माना गया है। तो अगर कुत्ता का मालिक अगर कुत्ते को दिखाई दे जाए तो पूंछ हिलाते हुए उसके पास दौड़ पड़ता है। चलिए, He used to lick his master and jump on him. He used to lick मतलब होता है चाटना या सूंघना, चाटने की बात की जा रही है इसमें। His master अपने मास्टर को सूंघता था, चाटता था, jump on him और उसके ऊपर कूदता था, कूद जाता था। The master used to lift the dog in his arms and take him inside the house. The master means मालिक used to lift the dog, कुत्ते को उठाता था, in his arms अपनी भुजाओं में, and take him और उसको ले जाता था, inside the house घर के अंदर, घर के अंदर। Seeing this यह देखकर, seeing this यह देखकर, the donkey also wanted to live in the house। यह देखकर जो गधा था
आल्सो मिस भी वांटेड मिस चाहता था टू लिव रहना इन द हाउस। तो गधा था, गधा भी सोचता था कि मुझे भी घर में रहना है, मतलब वो कहता था कि मैं भी घर में रहना चाहता था, यानी गधा भी घर में रहना चाहता था। चलिए, मे बी इफ आई आल्सो जंप ऑन हिम लाइक द डॉग ही विल श्योरली लिफ्ट मी टू इन हिज आर्म्स एंड कैरी मी इनसाइड द हाउस। अब वो प्लान बना रहा है कि मैं भी, यदि ऐसा हो जाए, मतलब ऐसा हो सके इफ यद आई मिस मैं आल्सो मिस भी जंप ऑन हिम, उस पर मैं कूदूंगा, यानी कूदता हूँ, लाइक द डॉग जैसे कुत्ते को पसंद करते हैं वो, ही विल श्योरली और आसानी से लिफ्ट मी वह मुझे उठाएंगे, यानी मालिक जो है मुझे उठाएगा, टू इन हिज आर्म्स मुझे भी अपनी बाहों में, एंड कैरी मी इनसाइड द हाउस और मुझे भी अपने घर के अंदर ले जाएगा। द डंकी थॉट, ये गधा सोच रहा था कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो जो मेरा मालिक है वो मुझे भी घर के अंदर ले जाएगा। द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम, द डंकी वेंट इनसाइड द हाउस। द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम, जो गधा था, द डंकी वेंट इनसाइड द हाउस, डंकी मीन्स गधा, वेंट मीन्स गया, इनसाइड द हाउस घर के अंदर, ही जंप्ड ऑन हिज मास्टर एंड बिगेन टू लिक हिम, मतलब मतलब जो गधा था वो अपने मालिक के ऊपर कूदा, एंड बिगिन शुरू कर दिया लिक चाटना। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी, लेकिन द मास्टर मालिक ने डिड नॉट नहीं, लिफ्ट मीन्स उठाया, द डंकी मीन्स गधे को, लेकिन मास्टर ने गधे को नहीं उठाया। ही टुक हिम टू द शेड, ही मीन्स वह, टुक मीन्स ले गया, हिम मीन्स उसे, टू द शेड मतलब छप्पर के अंदर, वह उसे छप्पर में ले गया, यानी छप्पर की ओर ले गया। पैटिंग द डंकी, पैटिंग पैट मीन्स होता है थपथपाना, तो थपथपाने के बाद द डंकी द मास्टर सेड टू हिम, मतलब थपथपाया, उसके बाद द मास्टर सेड टू हिम, मालिक ने गधे से कहा, यानी हिम उससे कहा, यू आर नॉट लाइक द डॉग, यू आर नॉट लाइक द डॉग, तुम कुत्ते को पसंद नहीं कर रहे हो, यानी नहीं करते हो, कुत्ते की तरह नहीं हो सकते भाई। यू आर मच बिगर, तुम बड़े हो, सो यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस, सो मीन्स इसलिए यू कैन नॉट, यू मीन्स तुम, कैन नॉट मीन्स नहीं सकते, कम मीन्स आना, इनसाइड द हाउस, अब सो इसलिए तुम घर के अंदर नहीं आ सकते हो। द मास्टर फर्दर एडेड, मास्टर ने उसको समझाया, फर्दर एडेड मतलब कहा उससे, यू आर आल्सो हैवी, तुम भारी हो, एंड सो यू मस्ट, यू आर आल्सो हैवी, तुम भारी हो, तुम भारी भी हो, एंड और सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी, सो इसलिए यू मीन्स तुम, मस्ट नॉट जंप ऑन मी तुम्हें मेरे ऊपर नहीं कूदना चाहिए। आई कैन लिफ्ट द डॉग, मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ, बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू, लेकिन मैं तुम्हें नहीं उठा सकता। वट, लेकिन, आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, आई एज मच एज आई लव द डॉग, जैसे मैं कुत्ते को प्रेम करता हूँ वैसे ही आपको भी प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं आपको उठा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि तुम भारी हो। ये बात यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट, इसमें कहा है उसने, यू आर मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट, इसमें कहा है कि तुम जो है समझ गए कि यू आर डिफरेंट, तुम समझ चुके हो, यू आर डिफरेंट क्योंकि तुम अलग हो, अदर हो, अलग हो, मतलब कुत्ता और तुम में डिफरेंट है, अंतर है, इसलिए मैं आपको नहीं उठा सकता, इसलिए आपको ये बात माननी पड़ेगी। यह ऐसा बासरमैन ने कहा, धोबी ने कहा, यानी गधे के मालिक ने कहा। अब इसमें कुछ शिक्षा दी गई है भाई, इसमें जो अंडरलाइन में जो बात कही गई है, वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स, भी मीन्स हमें शुड मीन्स चाहिए, नॉट मीन्स नहीं, ट्राई मीन्स कोशिश करना, टू कॉपी मीन्स नकल करने की, अदर्स मीन्स अन्य की, एज इच वन ऑफ अस इज यूनिक,
वी मीन्स हमें किसी की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी की कॉपी करना नहीं चाहिए। एज इच वन ऑफ अस इज यूनिक, जैसे ईच मीन्स हर एक वन, हर एक मीन्स ईच मीन्स हर एक, वन मीन्स एक, हर एक में से एक, यानी प्रत्येक में से एक। वन ऑफ अस हम, इज मीन्स है, यूनिक मीन्स अलग, मतलब हम सबसे अलग हैं, इसलिए हमें दूसरे की कॉपी नहीं करनी चाहिए। ये शिक्षा मिलती है हमें। अब हम बात करेंगे, चलिए अब हम बात करेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की। तो क्वेश्चन आंसर बहुत इजी तरीके से, बहुत सरल तरीके से हमने जो है इनके आंसर दिए हैं, थोड़े बड़े भी थोड़े छोटे भी। तो कई जो है हम बहुत इजी तरीके से जो है नोट्स बना रहे हैं। तो आप चाहें तो जो PDF है आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से वीडियो को जो PDF है वहाँ से ले सकते हैं। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर की। तो सबसे पहले हमारे जो क्वेश्चन दिए हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है हमारा है, व्हाट डिड द डंकी यूज टू कैरी। व्हाट मीन्स क्या, डिड द डंकी मीन्स गधा, यूज टू कैरी मतलब गधा जो है वो क्या चीज़ ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता था। चैप्टर में हमने पढ़ा है, तो हमने आंसर में देंगे इसमें, द डंकी कैरीड द लोड ऑफ क्लोथ्स। जो गधा था वो कैरीड मीन्स ले जाता था, द लोड मीन्स भार यानी वजन, ऑफ क्लोथ्स मतलब कपड़ों का। तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल है, चाहे तो आप भी दे सकते हैं, ठीक है। हाउ डिड द वाशरमैन शो हिज लव फॉर द डॉग। हाउ मीन्स कैसे, डिड द वाशरमैन मीन्स धोबी, शो मीन्स दिखाता था, हिज मीन्स उसे, लव फॉर द डॉग मतलब जो कुत्ते को वाशरमैन था, कुत्ते को कैसे प्यार करता था, कैसे दिखाता था, कैसे, ठीक है ना। चलिए अब इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है, द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स एंड टेक हिम इन साइड द हाउस। जो मास्टर था, मालिक था यानी वाशरमैन था, यूज टू लिफ्ट उसे उठाता था, द डॉग कुत्ते को, इन हिज आर्म अपनी भुजाओं में, एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस और वह उसे अपने घर में जो है ले जाता था, घर के अंदर ले जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। वाई डिड द डंकी वांट टू लिव इन द हाउस। वाई मीन्स क्यों, डिड द डंकी मीन्स गधा, वांट मीन्स चाहता था, टू लिव इन द हाउस घर में रहना मतलब जो गधा था वो घर में रहना क्यों चाहता था। तो इसमें हम जवाब देंगे आंसर में। सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर के उतार सकते हैं, और नहीं उतार सकते तो आप अपना जो है PDF लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए हम जवाब देंगे, बिकॉज द डॉग लिव्ड इनसाइड द हाउस। जो कुत्ता था, क्योंकि जो कुत्ता था वो घर में रहता था। सीइंग दिस यह देखकर, द डंकी आल्सो वांटेड टू लिव इन द हाउस। जो गधा था वह भी चाहता था कि मैं घर में रहूं। गधा भी मतलब कुत्ते को देखकर भी गधा चाहता था कि मैं घर में रहूं, यानी गधा चाहता था कि वह घर में रहे, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द वाशरमैन टेल द डंकी। व्हाट मीन्स क्या, डिड द वाशरमैन मीन्स धोबी, टेल मीन्स बताया, द डंकी मीन्स गधे को, यानी धोबी ने गधे को क्या बताया, यानी क्या कहा कि भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, मतलब क्या बताया ही जानेगा आसानी से। द मास्टर सैड, मालिक ने, सैड टू हिम मालिक ने उससे कहा, किससे, गधे से कहा, यू आर नॉट लाइक द डॉग, कि तुम जो है कुत्ते को पसंद नहीं करते हो, इसको ये भी बोल सकते हैं, या फिर तुम कुत्ते की तरह नहीं कर सकते क्योंकि कुत्ता छोटा है, आप बड़े हो। यू आर मच बिगर, तुम बड़े हो, यू आर मच बिगर तुम बड़े हो, सो यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस, इसलिए तुम घर के अंदर नहीं आ सकते। यू आर आल्सो हैवी, तुम भारी भी हो, एंड सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी, इसलिए तुम्हें मेरे ऊपर नहीं कूदना चाहिए। आई कैन लिफ्ट द डॉग, बट मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ, बट लेकिन, आई कैन नॉट लिफ्ट यू, लेकिन तुम्हें नहीं उठा सकता। बट आई लव यू, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ, एज मच बहुत, एज आई लव द डॉग, जैसे मैं कुत्ते को प्यार करता हूँ वैसे ही आपको प्रेम करता हूँ,
आप इसमें कोई दौरा नहीं है, आप इसमें शक मत कीजिए। बट बात क्या है कि तुम भारी हो, बड़े हो, इसलिए घर के अंदर नहीं रह सकते, भारी हो इसलिए मैं आपको उठा नहीं सकता। ये वाशरमैन ने गधे से कही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है और फटाफट इसका जवाब दें। वाई कुड द वाशरमैन नॉट लिफ्ट द डंकी। भाई मीन्स क्यों कुड द वाशरमैन नॉट लिफ्ट द डंकी, जो धोबी था वो गधे को क्यों नहीं उठा सका, इसका जवाब हमें चाहिए। तो इसका जवाब हम देते हैं द डंकी हैवी, डंकी मीन्स गधा, हैवी मीन्स भारी, सो द वाशरमैन कैन नॉट लिफ्ट द हिम, इसलिए जो धोबी था वो वाशरमैन को यानी धोबी को धोबी जो था वो उसे नहीं उठा सकता, यानी गधे को नहीं उठा सकता, इसलिए जो है भारी था इसलिए नहीं उठा सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बी शुड बी, भाई शुड वी नॉट कॉपी अदर्स। वाई मीन्स क्यों, शुड मीन्स चाहिए, बी मीन्स हमें, नॉट मीन्स नहीं, कॉपी अदर्स हमें किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए, यानी हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, लेकिन क्यों नहीं करनी चाहिए ये इसमें प्रश्न में पूछा गया है, तो हम जवाब देंगे बिकॉज, क्योंकि बी एंड अदर्स आर डिफरेंट, क्योंकि हम और अन्य आर डिफरेंट, अलग अलग हैं भैया, हम और जो अन्य लोग हैं या जो भी पशु पक्षी हैं सब अन्य अलग अलग हैं। सो इसलिए वी शुड नॉट कॉपी अदर्स, इसलिए हमें किसी की कॉपी नहीं करना चाहिए, यानी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, यानी किसी की जो है किसी की तरह हमें नहीं करना चाहिए, वो अलग है भाई हम अलग हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे मैच द फॉलोइंग फॉर्म करेक्ट सेंटेंस, मैच द फॉलोइंग फॉर्म करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें कहा गया है द डंकी, डंकी क्या करता था, डंकी करता था कैरीड द लोड ऑफ क्लोथ्स, ये तो इससे मिलाया जाएगा, कैरीड द लोड ऑफ क्लोथ्स। द डॉग क्या करता था, द डॉग घर में अंदर रहता था। मास्टर क्या करता था, मास्टर करता था यूज टू द लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स, जो मास्टर था यानी मालिक था वो अपने कुत्ते को भुजाओं में उठा लेता था। द मास्टर टोल्ड द डंकी, मास्टर ने गधे से कहा दैट कि ही वाज मच बिगर, वह बहुत भारी है, मतलब बहुत बड़ा है, इसलिए मैं उसको उठा नहीं सकता। ये यहाँ तक कहानी समाप्त हुई और मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है आप खुश होंगे, आपके परिवार वाले खुश होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। ठीक है ना, अभी हम क्लास 6 की डाल रहे हैं, फिर अगले जो नेक्स्ट ये पूरी वीडियो पड़ जाएंगी उसके बाद हम क्लास 7 की डालेंगे, फिर 8th की, ऐसे ही हम जो सीढ़ी दर सीढ़ी यानी असेंडिंग ऑर्डर में चलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।